हेलो, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर रहे होंगे। और शादी का सीज़न है तो शादी भी रिश्तेदारों की, फ्रेंड्स के एंजॉय कर रहे होंगे। मैं राधा आप लोगों का जागो और जगाओ के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि आप जब आधी वीडियो देखेंगे तो आधी बात समझेंगे। पूरी बात समझने के लिए पूरा वीडियो देखें। और वीडियो देखने के बाद अगर आपको ठीक लगे तो आप कमेंट ज़रूर करें, लाइक ठीक लगे तो लाइक भी कर दें, क्योंकि आप कमेंट करते हैं तो वही मेरा मार्गदर्शन होता है। तो आइए शुरू करते हैं। एक जो सवाल है 99% लोगों का, कि पढ़ने का सही समय कौन सा है, किस समय हम पढ़ें कि हमको अधिक याद रहे। तो पढ़ने का सही समय है कि जब भी आप कंफर्टेबल हों। सबकी अपनी लाइफ अलग है। कोई पूरी तरह स्टूडेंट है, कोई जॉब के साथ पढ़ाई कर रहा है, कोई हाउसवाइफ है। कि मतलब हर इंसान की लाइफ स्टाइल अलग है। आप अपनी लाइफ स्टाइल के अकॉर्डिंग, आप अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग, कब आपकी बॉडी अडॉप्ट है, और सबसे अधिक मैटर ये करता है कि कब आपके पास सही समय है, कब आपको बार बार कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। अगर आप पढ़ने बैठे हैं तो फिर आप 2-4 घंटे पढ़ेंगे, ये मैटर करता है। उसी समय पढ़ें जब आपके मन, आपके घर और बाहर शांति हो, आपका पढ़ने में जब मन लगे। तो वो समय चाहे आपको मॉर्निंग में मिल रहा हो, चाहे आपको मिड डे मिल रहा हो, चाहे आपको लेट नाइट मिल रहा हो। हाँ, ये बात सही है कि अगर आप मॉर्निंग में पढ़ते हैं तो थोड़ा सा कहते हैं कि चीज़ें 10% ज़्यादा याद होती हैं। उसका कहीं ना कहीं ये है कि हमने ऐसी धारणा बना ली है। उसका जो वैज्ञानिक कारण है वो ये है कि आप पूरी रात सोए रहते हैं, आपका दिमाग पूरी तरह शांत रहता है और खाली रहता है, सुबह शांति भी रहती है। इसलिए आपको चीज़ें जल्दी समझ आ जाती हैं, वो जल्दी आपके दिमाग में बैठ जाता है। और इसका मतलब ये नहीं कि आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं पढ़ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आप जब कभी पढ़ रहे हैं आपका सिलेक्शन हर हाल में होगा, लेकिन ये इतना होना चाहिए कि आप पढ़ रहे हैं। आप एक दिन ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ेंगे और 2 दिन बीमार हो जाएंगे। बहुत से लोग सुनते हैं कि लेट नाइट पढ़ना ज़्यादा बेटर होता है, उनकी बॉडी अडॉप्ट नहीं है लेट नाइट के लिए। वो लेट नाइट एक दिन पढ़ेंगे, 4 दिन बीमार हो जाएंगी। ऐसी पढ़ाई किस काम की, आप बताओ, जो एक दिन पढ़ के आप 4 दिन बीमार रहो। आपकी बॉडी जब कंफर्टेबल हो, जब भी हो, चाहे वो सुबह के लिए हो, चाहे वो दोपहर के लिए हो, और चाहे वो रात के लिए हो, तब आप पढ़ें। और उससे भी अधिक मैटर करता है कि कब आपके पास समय है, कब समय है आपके पास, तब आप पढ़ें। अगर आप जॉब के बाद पढ़ रहे हैं तो आप कोशिश करिए कि आधे घंटे नैप लेंगे, सो लेंगे, उससे आपका दिमाग एक बार फ्रेश हो जाएगा, तब आप पढ़ाई शुरू करें। और अगर आप जॉब नहीं कर रहे हैं, पूरे स्टूडेंट हैं, तो फिर वो जिस हिसाब से आपको अच्छा लगता है, जब आप कंफर्टेबल हो पाते हैं तब आप पढ़ें। जिससे मेरा क्या है कि मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठ के नहीं पढ़ पाती, मतलब मुझे ना बहुत नींद आती है। तो जब इंटर उंटर तक था तो उठते थे, अब उठने में थोड़ी सी ये होता है। एक तो मुझे ठंड भी बहुत लगती है, तो मैं एक दिन ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ूंगी, मैं 2 दिन बीमार हो जाऊंगी। मैंने कोशिश की लेट नाइट, मतलब ओवर नाइट पढ़ने की, तो मैं ओवर नाइट पढ़ती तो मेरा फिर से झंझनाने लगा। मैंने कहा ना, किसी के अकॉर्डिंग नहीं, हम किसी को देख के कॉपी नहीं करेंगे कौन किस समय पढ़ता है। हमारी जब बॉडी कंफर्टेबल रहेगी, जब हमारा दिमाग कंफर्टेबल रहेगा, तभी हम पढ़ेंगे। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर ध्यान रखें कि अगर आप पढ़ने बैठे हैं, भले आप 2 घंटे के लिए पढ़ने बैठे हैं, उस समय आप सिर्फ पढ़ें। उस समय आपको ना बार बार उठना पड़े, ना आपको बार बार फ़ोन चेक करना पड़े। इससे बचें। क्वांटिटी ऑफ वर्क नहीं मैटर करता, क्वालिटी ऑफ वर्क अधिक मैटर करता है। अगर आपने 4 घंटे भी मन लगा के पढ़ा तो 10 घंटे बिना मन लगा के पढ़ने से ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा आपको। और बाकी इस टॉपिक को इतना ही बोलना था। चाहो तो इसको लंबा खींच दो कि क्या आपको ऐसा होता है, क्या आपको ऐसा होता है, वो ये सब बकैती है फालतू की। चूँकि मेरा उद्देश्य है कि मैं भटकाना नहीं है मुझे आपको। वीडियो छोटा रहेगा, चलेगा, लेकिन मैं जो बताऊंगी फैक्ट बताऊंगी। आप खुद से सोचिएगा, क्या उस समय एक दिन पढ़ के हमने दूसरे कॉपी किया कि अरे वो इंसान 3 बजे उठ के पढ़ रहा है, आपकी बॉडी नहीं एडजस्ट है उसमें। आप 3 बजे उठ के नहीं पढ़ पा रहे हो, या फिर आपको फिर पूरा दिन वो उस हिसाब का नहीं मिल पा रहा है। आप उधर 11 बजे सोए ही हो, 12 बजे आप सो ही रहे हो, आपकी लाइफ ऐसी है, लाइफ स्टाइल ऐसी है। फिर आप 3 घंटे उठ के पढ़ोगे तो आप एक दिन पढ़ लोगे, 2 दिन पढ़ लोगे। जहाँ 2-4 दिन पढ़े ना, उस समय आप बीमार होने लगोगे। और आप मान लो आप बॉडी अडॉप्ट भी कर ली, आपकी एडजस्ट भी कर ली ना, तो 4 घंटे सो के क्वालिटी ऑफ पढ़ाई नहीं होती। ये जो कहते हैं ना कि हमने सिर्फ 3 घंटे सोया, हमने सिर्फ 2 घंटे सोया ना, ये सब फरेब है।
सब फरेब है, वो भी जानते हैं कि अगर आप पूरी नींद नहीं लिए हो तो आप पढ़ नहीं पाओगे। हाँ, पढ़ाई के नाम पर बैठे भले रहो कि हम पढ़ रहे हैं, हम 18 घंटे पढ़ रहे हैं। देखो, 18 घंटे दिखा के पढ़ने से बेटर है कि आप 8 घंटे पढ़ो, लेकिन उस समय पढ़ो। बस इतना ही मेरा कहना है। बाकी आप खुद भी बहुत समझदार हो, आप लोग तैयारी कर रहे हो, किसी की बहकावे भी मत आओ। और हाँ, इस समय बहुत से लोग RO वालों को फ़ोन कर रहे हैं, कोचिंग्स वाले, कि आप निबंध ले लीजिए, आप मेंस की तैयारी कर लीजिए। इसके रिगार्डिंग इस टॉपिक पर मैंने अभी एक वीडियो अपलोड किया है और उसको आप ज़रूर देखें। किसी के बहकावे में ना आए, अपने हिसाब से आपकी ज़िंदगी जैसे चल रही है उस हिसाब से पढ़ाई का समय निकालें। लेकिन हाँ, इतना होना चाहिए कि आप डेली पढ़ें। एक दिन 10 घंटे पढ़ना, एक दिन 2 घंटे पढ़ना नहीं ठीक है। अगर आप 5 घंटे पढ़ रहे हैं तो फिर 5 घंटे पढ़िए। जैसे होता है ना, हम ब्रश करते हैं, हम नाश्ता करते हैं, हम खाते हैं, हमारा डेली रूटीन हम नहीं कर पाते हैं, हम नहीं रह पाते बिना खाए ना। आप ये सोचो कि हमको 4 घंटे ही पढ़ना है, हमको 5 घंटे ही पढ़ना है, लेकिन हमको पढ़ना है। वो होना चाहिए आपके अंदर डेडिकेशन कि मुझे पढ़ना है। और बाकी सबकी अपनी अपनी लाइफ स्टाइल अलग होती है, सबकी बॉडी अलग अलग होती है। जो जिस समय में कंफर्टेबल वो उसे में समय पढ़े। और इससे किस समय आप पढ़ रहे हैं उससे एक चीज़ पहले भी नोटिस करेंगे, आपको पढ़ना क्या क्या है। आपको फैक्ट्स पढ़ना होता है, आपको थ्योरी पढ़नी होती है और आपको प्रैक्टिस करना होता है। 3 चीज़ें करनी होती हैं सबको। फैक्ट्स आप तब पढ़ें जैसे आपने पढ़ाई स्टार्ट की है, आप सो के उठे हैं, आप पढ़ाई स्टार्ट किए, उस समय घंटे 1.5 घंटे अपना फैक्ट्स पढ़ लें। उसके बाद थ्योरी पढ़ें, जब लगे कि थोड़ा बहुत थकान होगी तब आप प्रैक्टिस कर लें। और इतना ध्यान रखें, अगर कोई कहता है कि हम फैक्ट्स एक बार पढ़ते हैं हमको याद हो जाता है, वो होंगे स्वामी विवेकानंद। भगवान ने उनको प्राकृतिक रूप से प्रतिभा दी होगी। 99% लोग ऐसे नहीं होते और बहुत कम लोग ऐसे होते हैं। इसलिए रिवीजन करें मल्टीपल टाइम फैक्ट्स का। और रिवीजन ही एकमात्र रास्ता है जो याद रहता है, और कोई रास्ता नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं है पढ़ाई का। पढ़ाई में मेहनत करनी पड़ती है। तो अगर मेरी बातें आपको लगे कि मैं सही बता रही हूँ तो मुझे मार्गदर्शन ज़रूर दीजिए कमेंट करके। क्योंकि जब मैं कमेंट्स कर पढ़ती हूँ ना तो मुझे लगता है कि मैंने कितनी बातें कहीं जो लोगों को फ़ायदा करें। और मेरा ओवरऑल काम है कि मैं आपको दुनिया के भ्रम से बचाऊं, जितना मुझसे बन पड़ेगा। आप कहोगे कि आप हो कौन बचाने वाली। मैं एक आपकी छोटी या बड़ी बहन कह लो, कुछ भी कह लो। दुनिया में इतना बाजारूपन चल रहा है, इतना बाजारपन चल रहा है ना भाई मेरे, बहन मेरी। आपका लोग शोषण कर रहे हैं, चाहे कोचिंग वाले हों, चाहे बेवजह के मोटिवेशन वाले। सिर्फ आपका समय बर्बाद कर रहे हैं, आपको खोखला कर रहे हैं अंदर से। और मैं ये सब चीज़ देख रही हूँ तो मैं अपना प्रयास कर रही हूँ छोटा सा, कि जितना मुझे रेगुलर सुन रहे हैं कम से कम वो तो बचें उस चीज़ से, वो तो बेवजह की मतलब जाल में ना फंसे जाके। बाकी मेरा प्रयास आप लोगों के सहयोग से ही सफल होगा। सहयोग सिर्फ इतना है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को 1 से 2 बार देख लिया करें, क्योंकि जब व्यूज़ बढ़ते हैं तो यूट्यूब अपने आप रिकमेंड करता है। और रिपीट अगेन, अफवाह अपने आप फैलती है। जब तक कहते हैं सच घर से निकलता है ना, तब तक झूठ अपनी पकड़ बना लेता है। सच को आपको लोगों को बताना पड़ता है, साबित हमेशा सच करना पड़ता है, झूठ नहीं। मैं ये नहीं कह रही कि मैं बहुत सच कह रही हूँ, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपने इस प्लेटफॉर्म पे किसी को भटकाऊँ नहीं। जितना भी मैं बोलूँ कम से कम उतना तो कम बोलूँ, लेकिन सही बोलूँ। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। रिपीट अगेन, चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें अच्छा लगे, और ना अच्छा लगे तो लाइक ना करें लेकिन कमेंट ज़रूर करें।